हेलो डियर ट्रेनीज 2024 बैच के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है उसको कंटिन्यू कराया जा रहा है। आपके उसी क्रम में एजुकेशन के दोनों पेपर बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा पेपर विज्ञान, चौथा पेपर सामाजिक विज्ञान चौथा पेपर गणित और पांचवा पेपर जो कि आज है आपका सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। ये क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का होता है और इसका जो सिलेबस है इसमें चारों पेपर जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों जो है सब्जेक्ट आते हैं। इसमें पहले है आपका इतिहास। ये जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। लेंदी होने के साथ साथ आप कॉपी में जैसे नंबर कैसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं उसके कई सारे तरीके हैं कि आप जैसे अभी जो हम लोग मूल्यांकन चल रहा है उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अपने PYQ उठा के देखेंगे, उनमें एज इट इज़ ईयर पूछ दिए जाते हैं या फिर कोई फुल फॉर्म पूछ दी जाती हैं या फिर कोई खोजकर्ता पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ के आप रट लोगे और आपका काम चल जाएगा। उसको हर एक विषय को बहुत ही गहन अध्ययन सीरियस तरीके से करना पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेबस आपका एग्ज़ाम तक जो है क्लियर हो जाए। चलिए, पहला क्या है आपका पॉइंट, इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है, क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री को जैसा कि आप जानते हो 3 जगह है, ठीक है। पहली कौन सी है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी 3 जगह डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो पूरे हैं सोर्स क्या है, कैसे हम इतिहास को जानते हैं, कैसे पूरा तात्विक सोर्स जो होते हैं, जो हमारे शिलालेख होते हैं, शिलालेख है ना, ताम्रपत्र लेख होते हैं और जो हमारे वेद हैं, ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ये हमारे क्या है, सोर्स है। शिलालेख इट मीन्स शिल मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ। जो पत्थरों पे लिखे हुए लेख थे जो पहले के लोगों ने लिखवाए थे उनसे हमें जानकारी जो प्राप्त हुई हैं वो कहलाते हैं शिलालेख, ठीक। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे सोर्स में आएंगी, किस तरह से सोर्स है। अब ये आ जाते हैं पुरातात्विक मुद्रा, कौन कौन सी मुद्रा चलती थी। मुद्रा इट मीन्स पैसा या रुपया, ठीक है। अभिलेख, अभी मैं उन्हीं की बात करी थी। अभिलेख भी जो है ताम्रपत्र अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं और जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, साहित्यिक विवरण, उसमें कौन से विदेशी आए हुए हैं, कौन से किसके शासनकाल में विदेशी आए हुए हैं, तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ कौन कौन सी थी, कैसे डेट निकाली गई, कैसे कौन से काल से कब डेट निकालना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आप अपने हिस्ट्री या इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति या पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर या प्रस्तर काल, इसे पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक। तो पाषाण मतलब पत्थर या प्रस्तर जिसे कहते हैं। ताम्र युग कैसा था, कांस्य युग जो हमारी कांस्य युग कैसा था, लौह युग, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिफाइन करी गई हैं। नदी घाटी की सभ्यताएं कौन सी थी। सबसे पहली सभ्यता कही जाती है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं जो कि आपके सिलेबस में दी हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि इसके जो है जो इसके जगह पाई गई हैं वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पे, इंडिया में भी हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे गुजरात में है, लोथल है, वो भी हमारा एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है। वहाँ पे डेक्कन यार्ड मिला था। अभी हर एक चीज़ें ब्रीफ में एकदम समझेंगे, फ़िलहाल आप अभी ओवरव्यू ले लें। फिर नेक्स्ट क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल में ऋग्वेद है,
है ना। ये चार ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, चारों वेद हैं पूर्व वैदिक काल में और वैदिक काल। ये दो चीज़ें आपको इसमें वैदिक पीरियड्स में पढ़नी होंगी। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके आते हैं वैदिक पीरियड्स में कौन कौन से संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार, जिससे अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन आया था, उपनयन संस्कार क्या होता है, प्रवज्जा संस्कार क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्या है, महाजनपद काल। महाजनपद मतलब जो अशोक के शासनकाल में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था, वो सारे इसमें आपको पढ़ने होंगे। मगध का पूरा साम्राज्य, सिकंदर ने कब और कैसे आक्रमण करा और सिकंदर की सेना कब वापस गई, किससे डरी, किससे लड़ी, ठीक है, और भारत के ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा। सिकंदर खुद एक इतना बड़ा महान शासक था, तो उसको ज़रूरत क्या थी हमारे भारत पे लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस पे भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं इस दौरान। नेक्स्ट क्या है, उपनिषद काल। उपनिषद काल में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ते हैं। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में उनका पूरा पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब करा, गौतम बुद्ध ने अपना जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई, किस नदी के किनारे हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। और जो ये भगवान जैन थे, महावीर स्वामी, ये कौन से तीर्थंकर थे, इन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कहाँ के थे, इनकी पूरी जीवनी, ये सब इसमें आता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये तो थे आपके इतिहास के पार्ट। पहला आपका पॉइंट था इतिहास का अर्थ, दूसरा था पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पाषाण काल, प्रस्तर काल, ठीक। इसके बाद में सभ्यताएं कैसे कैसे डेवलप हुई। फिर आ जाते हैं वैदिक एरा या वैदिक काल। फिर इसके बाद में महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद में उपनिषद काल, जैन और बुद्धिज्म। इतना ही आपका इतिहास में है। जो इसके आगे के चैप्टर हैं वो आपके सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो अब इसके आगे आ जाती है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या आता है, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है। इसमें जो बेल्ट होती हैं, कौन सी मिडेरियन बेल्ट होती है, ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, किस ग्रह पर जीवन है, किसे लाल ग्रह कहते हैं, भोर का तारा, शुक्र का तारा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक ही आता है, क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हैं। उपग्रह सैटेलाइट्स क्या हैं, किसके किस 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 हमारे जो है ग्रह के पास सैटेलाइट्स हैं, किसके पास नहीं है, ठीक। अगला आ जाता है मानचित्र का अर्थ और दिशाओं का ज्ञान या मानचित्रण। मानचित्र नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कौन से हैं और कौन कौन से हमारे इंडिया के, जैसे हमारे इंडिया का नॉर्थ साइड कौन सा है, साउथ साइड कौन सा है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए और मैपिंग आनी चाहिए, मैपिंग भी आती है। और इसके बाद में आ जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो हमारी पृथ्वी है वो 360 एक टिल्ड है जो कि घूमती रहती है। तो इस तरह से हम अपना टाइम कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या आता है, GMT इट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा है उससे हम अपने टाइम को कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन इस पे आता भी है। वहाँ पे पूर्व में जो है इतना समय होगा, तो हमारे अदर कंट्री में लंदन में इतना समय है, तो हमारे इंडिया में कैसा होगा। इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। IST क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन कौन कौन से, भारत में कितने टाइम जोन हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, प्राइम मेडेरियन क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, GMT या फिर IST या इंटरनेशनल डेट पे। ये थे आपके ज्योग्राफी के पार्ट। इसमें एक और पार्ट है आपका पृथ्वी की गतियाँ। परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीज़ें होती हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको अंतर समझना होगा, ठीक। कैसे होता है परिक्रमण इट मीन्स जो अपनी एक पॉइंट है जिस पे धरती हमारी या पृथ्वी हमारी छुई हुई है, तो वो जो सर्किल करती है, टिल्ड करती है। जैसे एक परिक्रमण काल होता है, तो वो हमारे एक 24 घंटे का टाइम होता है। दिन से रात होती है, फिर रात से दिन होता है, फिर दिन से रात होती है, फिर दिन से रात होता है। और एक होता है कि पूरा ईयर का जो सर्कल होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक होता है। तो ये परिक्रमण और परिभ्रमण काल जो डिफरेंस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा।
क्या, क्यों, कैसे और इसका परिणाम क्या होता है। इसके बाद आ जाते हैं महाद्वीप और महासागर कौन कौन से हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, एशियन महासागर, है ना। तो कौन से सागर कहाँ पे हैं, हिंद महासागर हमारा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें ये आपको महाद्वीप और महासागर में पढ़नी होंगी। कितने महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके, ये पता होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप, जो कि हमारा इंडिया पड़ता है, वो एशिया में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप का भारत में विस्तार कहाँ पे है, स्थिति कैसी है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। वैसे मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को जो सब कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई, उनको तो पता ही होगा। धरातल, हमारी जलवायु कैसी है, हमारी वनस्पति और वन्य टैगा वनस्पति क्या होती है, ठीक है। जलवायु है तो हमारी आर्द्र भूमि जलवायु क्या होती है, नम भूमि जलवायु क्या होती है, समशीतोष्ण जलवायु क्या होती है, शीतोष्ण जलवायु क्या होती है, और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो जो पार्ट्स आते होंगे वो आपको पढ़ने होंगे। खगोलीय संगठन क्या होता है, नासा, नासा क्या है, ठीक है। नासा और इसरो क्या है, कहाँ के ये संगठन हैं, ये क्या काम करते हैं, ठीक। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद में आ जाते हैं आपके नगरीय, ग्रामीण एवं नगरीय शैली। ये सब, ये पार्ट जो आ जाता है ये आपका पॉलिटी का पार्ट हो जाता है। पॉलिटी इट मीन्स राज व्यवस्था जिसे कहते हो, ठीक है। तो ये ग्रामीण कौन से अनुच्छेद में है, ठीक। नगरों के व्यवस्था कौन से है, नगर पालिका कौन से है, पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, है ना। ग्राम पंचायत क्या होती है, सबसे क्षेत्र पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, जो 3 लेयर बनाई गई हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनके क्या कार्य होते हैं, इनका मेन लीड कौन होता है, इनका पॉलिटिकल लीड कौन होता है, और इनका जो एक पॉलिटिकल लीड होता है, एक मतलब जो हमारे प्रशासनिक लीड होते हैं, एक प्रशासन के तौर पे अधिकारी होता है और एक पॉलिटिकल लीड पे अधिकारी होता है। जैसे एक प्रधान हो गया, वो सबसे छोटे लेवल पे वो कैसा हो गया, जो प्रधान होता है वो पॉलिटिकल लीड होता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो कौन होगा, जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी होता है ना। तो इस तरह से जब उस पर ब्लॉक पे पहुँच जाएंगे तो BDO होता है वहाँ पे, है ना। ज़िले पे पहुँच जाएंगे तो DM होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये होते हैं अलग अलग चीज़ें इसमें हैं। नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का क्या कार्य होता है, किस तरह से उसका गठन होता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत गठन होता है, मुख्य उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक। जिला स्तरीय प्रशासन वो कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नगरीय सुरक्षा। ये जिला स्तर पर जो प्रशासन होता है वो किस किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आ जाता है आपका ये यातायात, सड़क यातायात के नियम कौन से होते हैं। इसमें जो है आपको मॉडल या चार्ट के थ्रू बताना होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे होती है, रेड लाइट का अर्थ क्या होता है, ग्रीन लाइट का क्या होता है, येलो लाइट, ये सारी चीज़ें। सड़क दुर्घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। रेलवे यातायात, जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं उस पर सिग्नल कैसे डाउन होते हैं, या उनमें जो एरोज़ बने होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका ये इकोनॉमिक का पार्ट। इकोनॉमी में भी कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है, कैसे इकोनॉमी का उदय हुआ, ठीक है, जिसे कहते हो, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, ठीक है, कौन कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने, जैसे एडम स्मिथ हैं, एल्फ्रेड मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, मेहता हैं, अमर्त्य सेन हैं, इनके क्या क्या योगदान थे जो कि अर्थशास्त्र में हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है, प्रति पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, GDP क्या है, NDP क्या है, GNP क्या है, NNP, है ना। व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम क्या होती है, व्यय डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय विकास, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारी जो आपके पार्ट हैं ये इकोनॉमी का पार्ट है। आई होप सो आपको ये पूरा जो सिलेबस है ये सब समझ में आया होगा, और इन सभी के मैं 2 या 3 दिन में आपको सारे टॉपिक्स के एक हर चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।